हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है संयुक्त युद्ध अभ्यास 2024, जिसे कि हम सैन्य अभ्यास टॉपिक भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो देखिए, आपके लिए मैं 4 सैंपल लेकर आया हूँ। तो पहला आपके लिए क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया था कि ऑसिंडेक्स का जो सैन्य अभ्यास है, ये भारत और किस देश से संबंधित है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे। ये SSC CHSL में पूछा गया था, ये हरियाणा पुलिस में पूछा गया था। तीसरा सैंपल आपके लेकर आया हूँ। पूछा गया कि एक्सरसाइज संप्रीति भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद पूछा गया था डस्तलिक जो सैन्य अभ्यास है, ये कहाँ पर आयोजन हुआ है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पता लग गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्तलिक 2024 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच डस्तलिक 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। देखो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो डस्तलिक अभ्यास है, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 2024 में कौन सा एडिशन हुआ, यानी कि संस्करण हुआ है, तो आप बोलोगे 5वां हुआ है। आयोजन स्थल पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको बताना चाहता हूँ उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिला में इसका आयोजन हुआ है। तो आपने देखा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि पूछा गया था बताओ जो चौथा संस्करण है वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यही क्वेश्चन है। अब 2024 में आ गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 5वां संस्करण कहाँ पे हुआ है, उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिला में। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना है। बात यहाँ पे उज्बेकिस्तान की हुई है, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी है ताशकंद, मुद्रा है सोम, राष्ट्रपति हैं शवकत मिर्जियोयेव। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती 16 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मालदीव। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती 16 सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। कहाँ पर? मालदीव देश में। डिटेल में अगर हम समझें, दोस्ती 16 भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास 22 से 25 फरवरी 2024 तक मालदीव में आयोजित किया गया था। संस्करण कौन सा था? 16वां। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजस्थान के जैसलमेर में। याद रखना है, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन हुआ है राजस्थान के जैसलमेर में। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय वायुसेना ने 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया था। इस अभ्यास में भारतीय सेना के साथ संयुक्त अभियानों का संचालन किया गया। और आपको बताना चाहता हूँ शामिल जहाज कौन कौन से थे इसमें। तेजस, प्रचंड, ध्रुव, राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI, जगुआर, हॉक, C-130J, चिनूक, Mi-17। ये सभी के सभी जो भारतीय वायुसेना के जहाज हैं, ये शामिल हुए थे कौन से अभ्यास में? वायु शक्ति 2024 में। अगला क्वेश्चन, सागर कवच 0124 नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, यहाँ पर सागर कवच 01/2/24 नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, सागर कवच 0124 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास था। यह अभ्यास 1 से 2 अप्रैल 2024 तक लक्षद्वीप द्वीप समूह में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया था।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है खंजर 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच में आपको बताना चाहता हूँ खंजर 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश के बखलों में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है, मतलब एक बार एक साल इस देश में और एक साल हमारे देश में, ठीक है। तो आपको मैंने ये तो बता दिया कि जो खंजर 2024 सैन्य अभ्यास है भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित होता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके लिए यही है कि ये जो सैन्य अभ्यास है ये किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है, ठीक है। एक तो इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि जो कोई भी सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो आपको आयोजन स्थल भी पता होना चाहिए। और तीसरा कभी कभी संस्करण पूछ लेते हैं। तो तीनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो तीनों तरीके से आपने नोट्स बनाने हैं और एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज करके जाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास IMT ट्राइलेट 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तंजानिया। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया देश के बीच सैन्य अभ्यास IMT ट्राइलेट 2024 का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। डिटेल में अगर हम समझें, अभ्यास IMT ट्राइलेट 2024 के बारे में संस्करण दूसरा है। इस वर्ष इसका आयोजन तंजानिया के जंजीबार और मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाहों पर किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का जहाज जो है INS तीर और INS सुजाता इसमें भाग लिए हैं, ठीक है। तो आपको ना आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ कि भारतीय नौसेना के कौन कौन से जहाज शामिल हुए हैं, INS तीर और INS सुजाता। देखो फ्रेंड्स, ये जो है ना जहाज़ों के नाम, अगर आप NDA CDS या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 मेगा अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना के द्वारा। भारतीय वायुसेना के द्वारा 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 मेगा अभ्यास जो है ये शुरू किया गया है। 1 अप्रैल से पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। इसमें देश के सभी वायुसेना स्टेशन की भागीदारी होगी। इसमें तेजस, राफेल, सुकोई 30, जगुआर, ग्लोब मास्टर, चिनूक, अपाचे, प्रचंड सहित कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर इसमें शामिल हुए हैं। और आपको बताना चाहता हूँ गगन शक्ति आखिरी बार 2018 में आयोजित किया गया था। और आपको याद रखना है कि जो गगन शक्ति 2024 अभ्यास है ये भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित होता है। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ 2024 में? पोखरण में, पोखरण राजस्थान में, ठीक है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM से फायरिंग का अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिक्किम में। सिक्किम में आपको बताना चाहता हूँ भारतीय सेना ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM से फायरिंग का अभ्यास किया है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है, जिसमें 17,000 फीट की ऊंचाई पर खतरों को बेअसर करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फिलीपींस और किन 3 देशों ने दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन चारों देशों ने दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है। अगर हम बात करें डिटेल में, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने 7 अप्रैल 2024 को दक्षिण चीन सागर में शक्ति प्रदर्शित करने के लिए अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में नौसेना अभ्यास जिसका नाम है कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सेशल्स में। आपको बताना चाहता हूँ नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस जो है इसका आयोजन किया गया है सेशल्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, भारतीय नौसेना ने एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 24 नामक एक प्रमुख समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। यह अभ्यास पोर्ट विक्टोरिया, सेशल्स में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है लामित्य 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सेशल्स में। भारत और सेशल्स के बीच 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2024 का आयोजन किया गया है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। लामित्य एक्सरसाइज भारत और सेशल्स के बीच आयोजित होता है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय सेना की टुकड़ी ने सेशल्स रक्षा बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2024 के 10वें संस्करण में भाग लिया है। लामित्य जिसका अर्थ क्रियोल भाषा में मैत्री है।
ठीक है, और 2001 से एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम रहा है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में वन मिसाइल वन टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में। अगला क्वेश्चन, किस युद्धाभ्यास के दौरान उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों का एयर शो आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गगन शक्ति अभ्यास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में नौसेना अभ्यास जिसका नाम है कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सेशल्स में। सेशल्स में कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक सेशल्स में किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का जहाज जो है INS तीर ने हिस्सा लिया है। कटलेस एक्सप्रेस का आयोजन US अफ्रीका कमांड प्रायोजित करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 या बोल सकते हो टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास जिसका नाम है टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन किया गया है। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के तहत विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास जिसका नाम है टाइगर ट्रम्प आयोजित किया। इसका पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में किन देशों की नौसेना ने ओमान की खाड़ी के पास एक संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 या बोल सकते हो मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 का आयोजन किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि रूस, चीन और ईरान। रूस, चीन और ईरान ने फ्रेंड्स समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। डिटेल में अगर हम समझें, ईरान, रूस एवं चीन द्वारा ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया। इस ड्रिल को समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 कहा गया है। वर्ष 2019 के बाद से उनका चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन, भारत की तीनों सेनाओं ने सबसे बड़ा भारत शक्ति 2024 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राजस्थान के पोखरण में। भारत की तीनों सेनाओं ने सबसे बड़ा भारत शक्ति 2024 युद्धाभ्यास जो है इसका आयोजन किया है राजस्थान के पोखरण में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मलेशिया। भारत और मलेशिया देश के बीच समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। यह अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। संस्करण कौन सा था? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मिलन जो अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है, इसका 12वां संस्करण आयोजित हुआ। भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में अब तक के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन किया है। इस अभ्यास में 50 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया है। नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण 2 प्राथमिक चरणों में आयोजित होगा, पहला बंदरगाह में तो दूसरा समुद्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नेपाल। आपको बताना चाहता हूँ, नेपाल देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया गया है। शांति प्रयास 4 एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास नेपाल के पंचखाल में वीरेंद्र शांति संचालन प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन 2024 का आयोजन किया गया है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जापान। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन 2024 का आयोजन किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। भारत और जापान के रक्षा बलों द्विपक्षीय अभ्यासों की एक निम्नलिखित श्रृंखला भी आयोजित करती है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच में आयोजित होता है। तो कुछ और भी सैन्य अभ्यास है जो भारत और जापान आयोजित करते हैं।
इसमें से है जीमैक्स जो कि नौसेना आयोजित करती है भारत की और जापान की। दूसरा है मालाबार अभ्यास। तीसरा है वीर गार्जियन। उसके बाद है शिन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन। ये सभी भारत और जापान के बीच में आयोजित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है। आयोजन हुआ राजस्थान के थार रेगिस्तान में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मिस्र। भारत और मिस्र के बीच में आपको बताना चाहता हूँ चक्रवात 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 मिस्र के अंशांश में शुरू हुआ है। चक्रवात अभ्यास का पहला संस्करण 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नाटो संगठन के द्वारा। आपको बताना चाहता हूँ जो स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 जो युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन किया है नाटो संगठन ने। अगर हम डिटेल में समझें, स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 नाटो के सभी 31 देशों और स्वीडन के सैनिक शामिल होंगे। स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 का उद्देश्य है नाटो की नई क्षेत्रीय रक्षा योजनाओं का परीक्षण करना। अगर हम बात करें नाटो की फुल फॉर्म क्या होता है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। सदस्य देश 31 हैं और फिलहाल तो फ्रेंड्स 32 हो गए हैं, ठीक है। स्वीडन भी शामिल हो गया है। मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। महासचिव हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके द्वारा संचालित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना। भारत फ्रांस और यूएई के बीच आयोजित डेजर्ट नाइट जो अभ्यास है ये भारतीय वायुसेना ने संचालित किया है। डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर हुआ जिसमें भारतीय वायुसेना भारत में अपने अड्डे से संचालन कर रही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सदा तनसीक 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक 2024 का आयोजन किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, सदा तनसीक भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था। यह अभ्यास राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद किन देशों के बीच आयोजित होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कजाकिस्तान और भारत के बीच में आयोजित होता है काजिंद सैन्य अभ्यास। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है मित्र शक्ति 2023 सैन्य अभ्यास। डिटेल में अगर हम समझें, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास हर साल होता है। इसका 9वां संस्करण पुणे के औंध में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और किन देशों के बीच आयोजित होता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, मतलब ये 4 देश शामिल है, या बोल सकते हो ये क्वाड कंट्रीज जो हैं ये शामिल हैं मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में। डिटेल में अगर हम समझें, मालाबार बहुपक्षीय अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच होने वाला एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास हिंद महासागर या भूमध्य सागर में आयोजित किया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने लगा हूँ, मालाबार अभ्यास की शुरुआत साल 1992 में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच हुई थी। साल 2015 में जापान के शामिल होने के बाद यह त्रिपक्षीय अभ्यास बन गया और साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया नौसेना भी इस अभ्यास में शामिल हुई, जिससे यह एक चतुर्भुज नौसैनिक अभ्यास बन गया। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्स विनबैक्स 2023 आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी वियतनाम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और वियतनाम के बीच में एक्स विनबैक्स सैन्य अभ्यास जो है ये आयोजित किया जाता है। विनबैक्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं। वी से क्या होगा वियतनाम, आई से क्या होगा इंडिया, और फुल फॉर्म देख लेते हैं।
देखो वी से वियतनाम, आई एन से इंडिया हो गया, बी से क्या हो गया बायलैटरल, ए से हो गया आर्मी, एक्स से हो गया एक्सरसाइज। ठीक है, ये हो गया विनबैक्स का फुल फॉर्म। विनबैक्स अभ्यास की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन हनोई वियतनाम में किया गया था। संस्करण था चौथा। देखो फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ना, वो सभी मैं आपको करवा रहा हूँ अपनी वीडियो में। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट को इस वीडियो में रखकर, ताकि फ्रेंड्स आपका ना एग्जाम से पहले टाइम बच सके। ठीक है, करंट अफेयर्स का और जीके का ना फ्रेंड जितनी भी तैयारी आपने करनी है ना, मेरे भरोसे छोड़ दो। बेस्ट कंटेंट आप सभी के लिए अपनी वीडियोस में लेकर आता हूँ, बस आप बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो मेरा चैनल है रवि स्टडी IQ जीके से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है बोंगो सागर 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। ठीक है, ये ऑप्शन बी है, बांग्लादेश और भारत। बांग्लादेश और भारत के बीच में बोंगो सागर 2023 जो सैन्य अभ्यास है ये आयोजित किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 23 का आयोजन उत्तरी बंगाल की खाड़ी में किया गया था। यह अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है संप्रीति 11 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध अभ्यास संप्रीति 11 ये जो है ये आयोजित हुआ है। आयोजन स्थल है इसका उमरोई मेघालय। संस्करण कौन सा है? 11वां। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम है समुद्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भारत और इंडोनेशिया। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 आपको बताना चाहता हूँ भारत और इंडोनेशिया देश के बीच आयोजित हुआ है। आयोजन स्थल है इसका इंडोनेशिया। संस्करण है चौथा, और भारत की तरफ से जो शामिल विमान है वो है INS कवरत्ती और चेतक हेलीकॉप्टर। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ और भारत के बीच पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी गिनी की खाड़ी में। यूरोपीय संघ और भारत के बीच जो पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास है ये गिनी की खाड़ी में आयोजित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इस अभ्यास में भारतीय जहाज INS सुमेधा ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सिंगापुर। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है सिम्बैक्स 2023 ये भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। अगर हम बात करें सिम्बैक्स की, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, एस से होगा सिंगापुर, आई से क्या होगा इंडिया, एम से मैरीटाइम, बी से बायलैटरल, एक्स से एक्सरसाइज। पता लग गया आपको सिम्बैक्स का फुल फॉर्म। आयोजन स्थल है सिंगापुर चांगी नेवल बेस, और पहला चरण यहाँ पे हुआ, दूसरा चरण हुआ दक्षिण चीन सागर में। 30वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। शामिल भारतीय जहाज हैं INS रणविजय, INS कवरत्ती और INS सिंधु केसरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अजय वारियर 23 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी भारत और ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय वारियर 23 जो सैन्य अभ्यास है ये आयोजित हुआ है। आयोजन स्थल था इसका यूनाइटेड किंगडम का सैलिसबरी प्लेन्स, और संस्करण था 7वां। अगला क्वेश्चन, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी फ्रांस और भारत। फ्रांस और भारत के बीच में वरुण 2023 जो अभ्यास है नौसैनिक अभ्यास है ये आयोजित हुआ है। अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच होने वाला एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। यह अभ्यास साल 1993 में शुरू हुआ था और साल 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है कोंकण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच में कोंकण 2023 जो सैन्य अभ्यास है ये आयोजित हुआ है। कोंकण 2023 भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी ब्रिटेन के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। आयोजन स्थल इसका अरब सागर में कोंकण तट पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है स्लाइनेक्स 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? देखो फ्रेंड्स, आपको ना मेनली ये वर्ड याद रखना है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर स्लाइनेक्स है तो जिन दो देशों के बीच ये आयोजित होगा ना हर साल उन्हीं देशों के बीच आयोजित होगा, इसलिए आपको ना बस ये याद रखना है जो वर्ड बीच में आ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है स्लाइनेक्स ये भारत और
श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है। ठीक है, अगर हम बात करें स्लाइनेक्स की, देखो सबसे पहले फुल फॉर्म देखो इसका। एसएल से क्या होगा? श्रीलंका। आई से क्या होगा? इंडिया। एन से नेवल। ईएक्स से एक्सरसाइज। आई होप आपको स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म पता लग गया। आयोजन स्थल था इसका श्रीलंका के कोलंबो में। अभ्यास में शामिल भारतीय जहाज थे नौसेना के, वो थे आईएनएस किल्टन और आईएनएस सावित्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समुद्री अभ्यास जिमैक्स 23 किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत और जापान के बीच में जिमैक्स जो सैन्य अभ्यास है ये आयोजित होता है। डिटेल में अगर हम समझें, जीएमएक्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं। जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइम, एक्स एक्सरसाइज। आयोजन स्थल था इसका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। संस्करण था 7वां। अभ्यास में शामिल भारतीय युद्धपोत थे आईएनएस दिल्ली और आईएनएस कमोरोटा। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में ना हम टोटल मिला के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं फुल डिटेल में। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में ना आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन पे आप जाके डेली करंट अफेयर का टेस्ट कैसे लगा सकते हो। और तीसरा आपको बताऊँगा कि आप अपने रवि सर की जो ई बुक है उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके ई बुक कैसे बाय कर सकते हो। मतलब कम टाइम में अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ आपको मैं लास्ट में बताऊँगा। फिलहाल फ्रेंड्स हम पढ़ाई पर अपना ध्यान दे देते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अमेरिका। कोप इंडिया जो लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास है ये भारत और अमेरिका देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है। आयोजन स्थल था इसका पश्चिम बंगाल का जो कलाईकुंडा एयरबेस है, यहाँ पर शामिल भारतीय विमान है F-15 स्ट्राइक और सुखोई 30 MKI भारत की तरफ से, और F-15 स्ट्राइक जो है अमेरिका की तरफ से। नेक्स्ट है अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास का दूसरा संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत और सऊदी अरब देश के बीच में। भारत और सऊदी अरब देश के बीच में अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 जो नौसेना अभ्यास है इसका दूसरा संस्करण जो है ये आयोजित हुआ है। आयोजन स्थल था इसका सऊदी अरब। अभ्यास में शामिल भारतीय जहाज है आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास जिसका नाम है ओसिंडेक्स 2023 किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया और भारत। द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास जिसका नाम है ओसिंडेक्स 2023 किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और भारत। और फ्रेंड्स आपको मैंने ऊपर बताया था कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप देख रहे हो कि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मैं कितने इंपॉर्टेंट लेकर आ रहा हूँ। आयोजन स्थल था ओसिंडेक्स 2023 का सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। 5वां संस्करण इसका आयोजित हुआ था। अभ्यास में शामिल भारतीय जहाज था आईएनएस सहायद्री और आईएनएस कोलकाता। नेक्स्ट है संयुक्त गोरिल्ला युद्ध सैन्य अभ्यास जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत और मलेशिया के बीच में संयुक्त गोरिल्ला युद्ध अभ्यास जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया राजपूत रेजिमेंट बटालियन ने। आयोजन स्थल था मेघालय का उमरोई छावनी। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट 2023 जो सैन्य अभ्यास है ये आयोजित हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नोमैडिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित होता है नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास। आयोजन स्थल था इसका मंगोलिया का उलान बटोर। संस्करण था 15वां। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त युद्ध अभ्यास जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सिंगापुर। आपको बताना चाहता हूँ संयुक्त युद्ध अभ्यास जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भारत और सिंगापुर की सेना के बीच आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नेपाल। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल की सेना के बीच आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है शिन्यू मैत्री अभ्यास। शिन्यू मैत्री अभ्यास जो है ये भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जापान। शिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ है। शामिल सेना थी इसमें भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। आयोजन स्थल था इसका जापान का कोमात्सू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, त्रिपक्षीय वायुसेना अभ्यास जिसका नाम है गरुड़ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित होता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फ्रांस। द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुड़ भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच आयोजित होता है। आयोजन स्थल राजस्थान का जोधपुर। संस्करण कौन सा? 7वां।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्यूवेरिन 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए भारत और मालदीव। भारत और मालदीव की सेना के बीच एक्यूवेरिन 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिटेल में अगर हम समझें, इसका आयोजन स्थल था उत्तराखंड का चौबटिया और संस्करण कौन सा था? 12वां। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया हो, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में पढ़ाए और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्टेंट आपके लिए मैं लेकर आया था। ठीक है, अब आपके लिए ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, ठीक है, जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है और लास्ट में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ई बुक्स के बारे में। ठीक है, डेली करंट अफेयर के जो 20 क्वेश्चन के मैं फ्री में टेस्ट देता हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, सब कुछ फ्री रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो पहले ना आप सबसे पहले ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2024 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2024 का आयोजन किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हुई है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ना डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ दी जाती है फ्री में। 20 क्वेश्चन बिल्कुल फुल डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मतलब आप ये मान लीजिए कि करंट अफेयर्स का पीडीएफ अगर आप डेली हमसे पढ़ते हो तो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जो हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, 20 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथ में ही पीडीएफ दिया जाता है जो मेरा टेलीग्राम है रवि स्टडी IQ जी के नाम से। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जैसे आपने 20 क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है, अच्छे से, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो आपको क्या करना है, मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे फ्री टेस्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको ना 1 तारीख से लेके जब भी आप डाउनलोड करोगे वहाँ तक का डेली करंट अफेयर्स मिलेगा 20 क्वेश्चन का, जिसमें कि आप टेस्ट लगा सकते हो और अपना स्कोर जान सकते हो कि आपका ऑल इंडिया रैंक क्या आ रहा है। ठीक है, इसी के बाद फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको नोट्स चाहिए आपके रवि सर के, ठीक है, तो उसके लिए मेरी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाके आप सर्च करिए इस वेबसाइट को, यहाँ पे अपने रवि सर की ई बुक को बाय कर सकते हो। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो अपने रवि सर की ई बुक के द्वारा। बेस्ट कंटेंट रखा है आपके रवि सर ने अपनी ई बुक्स में। ठीक है, तो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। गूगल पे आपको जाके सर्च करना है इस वेबसाइट को। ठीक है, और ये प्ले स्टोर पे मोबाइल एप्लीकेशन है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।